which is unbelievable. And at this age, Tera is a rock star. He's truly a rock star. गोविंद भाई लंदन में, और ये 5 साल में से 13 साल के हो गए, और ये इनके अंदर 5 साल 6 साल की अंदर जो ऊर्जा थी और इनके अंदर जो इंथू है ना, वो पहले ही बताता था कि पता नहीं बप्पी दा ने इन पे क्या कृपा की है कि इनका ऐसे भी कोई, जैसे उन्होंने बताया कि पूरा खानदान. One legacy that you need to carry forward, you know, because there'll be a lot of people who will be probably as talented as you are, but the difference is going to be being a man, being a humble man, and that's the difference between a man and a boy. So मैं बचपन से इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाता था. दादू ने बोला था that why don't you like do something different, because blinding lights in pop rock है, but मैंने रेगे जो फ्यूजन है, जो बॉब मार्ली, मैं उनको देख के उनका जो स्टाइल है, उनको वो गाने को मिक्स करके उन्होंने रिक्रिएट किया है. So these songs are all different genres. One is rock, one is sad, one is emotional, one is pop, one is punk, Beatles, and I've done, so like suppose Blinding Lights is pop, I said it's reggae. Then yesterday it's soft, so I've done it more like a poppy soft. So like this concept is very unusual and it's very unique, and this all came from my granddad because he only told me to do it. क्या उनको इतना काम मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं? 100%. You know, young generation के बारे में डिबेट बहुत होता है, लेकिन आई थिंक यंग जनरेशन जितने टैलेंटेड है, जितने ऑनेस्ट है, शायद हम कभी नहीं थे. ऑफ कोर्स उन्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है बिकॉज दे सी सो मच, बट सोशली बहुत कॉन्शियस हुई है यंग जनरेशन. आई एम श्योर वो अपने टैलेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म करने की भी हमेशा कोशिश करेगा. आई मीन शायद पहले कभी ऐसे नहीं था कि बम्बई में बैठा हुआ बच्चा अगर यू नो टर्की में कुछ हो रहा है या सीरिया में कुछ हो रहा है, तो उनकी कोशिश यही है कि सोशली वो उनको उनकी कितनी मदद कर सके. वो थॉट इनमें है. हम तो सिर्फ सोचते रहते थे कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन ये बच्चे कर दिखा रहे हैं. सच्चाई उनमें कूट कूट के भरी हुई है. वो बाकी चीज़ें छल कपट उन्हें पता ही नहीं है क्या है. तो मैं इससे पहले भी जब गोविंद जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि इनको लेगेसी अगर देनी चाहिए तो ऐसी क्लीन लेगेसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि घूस देना, ये करना, क्या करना है. तो मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा है जहाँ थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लीनर, स्मूदर. खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों से सीखने के लिए, टैलेंट के अलावा भी. यू नो, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी इंक्लूसिव, हाउ टू स्प्रेड लव और ऑल दैट पॉजिटिव एनर्जी. यू नो, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को म्यूज़िक में, स्पोर्ट में, आउटडोर्स में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है. यू नो, जितना नॉलेज के लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप हर चीज़ पे पाबंदी है. दारू पे पाबंदी है, ड्रग्स पे पाबंदी है, ड्राइविंग पे पाबंदी है. इस पे पाबंदी है नहीं. 6 महीने के बच्चा खाना नहीं खा रहा तो हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते या आईपैड दे देते, और वर्चुअल दुनिया में वो रह जाते हैं. जिनको वो जानते नहीं है उनकी बातें सुनने लगते हैं, जबकि इंसानों की बातें सुनना ज़रूरी है. आई थिंक म्यूजिशियंस लाइक दिस, स्पोर्ट्समैन विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड चेंज. I really miss Dadu a lot because if you would be here, then you would be very happy that all the songs have been made and they have been mastered and that's going to be released. So he would have been very happy. But he's there with us. He's physically not there, but he's always in our heart, and he'll always be known through his music, through his humbleness, through his simplicity, and through his kindness. So the advice that my grandpa gave it to me, Dadu gave it to me, was to be humble, simple, and to respect elders. That was the only 3 things he used to tell me to do. Wherever you go, like if you become a huge pop star, rock star, then always be humble, be generous, give to people whatever they want, just entertain people. That's what my grandfather used to do, and that's what I will do. Actually is training in classical music सीख रहा है, और बहुत जल्दी Indian classical का cover भी निकलेगा, right? Hi, Rego over here on your right side, this side, right side. Yeah. You're simply amazing.
and congratulations to the entire family, you know, like Lahiri family. I just wanted to know, like, you are a replica of your, you know, दादू, या मतलब हमको उनकी याद पूरी दिलाती है. कभी मॉम से या डैड से कहा था कि उनकी जो स्टाइल थी यानी ना, वो थोड़ा जो ज्वेलरी पहनते थे, अब यू आर टू स्मॉल एक्चुअली, बट कभी उनकी ज्वेलरी वाली स्टाइल या यू हैव ऐसा कुछ सोचा है या मॉम डैड से अपने कहा है कि यू विल बी ऑल्सो एक स्टाइल अपनी मेंटेन करोगे ना, यू हैव दैट लुक where your दादू used to always, like he was inspired from Elvis, Elvis Presley, या तो कुछ उस तरह से अपना एक लुक पर आप कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ बात हो या मॉम एंड डैड वुड लाइक टू आंसर ऑन दैट. So my dress code, like, I want to be like Dadu only, like how he used to dress up. He used to wear his chains, his flashy clothes, and his goggles, and to make a name like him around the world, and to keep the legacy forward, and to work hard. एक गोल्ड चेन आलैंड सोना पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और सोना कमाने के लिए तो अब तो ये शुरुआत है, खुद के बलबूते पे काम करके मेहनत करके सोना डायमंड जो पहनना है पहनेगा, राइट. एक के बाद एक सोने का चेन ऐड भी होगा. मेरा सवाल राजपाल जी से है. बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए. जो बचपन से एक प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना, लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं. वी आर लकीस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी ज़माना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी ज़माना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी ज़माना देखा, और उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज. उसमें करोड़ों साइट्स हैं. चुनाव बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही है कि स्टार्टअप का ज़माना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में, लेकिन आपको चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेक्ट कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब आगे बढ़ें, खूब सब सफल हो, रेगो खूब सफल हो, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं. तो साधकों और बाधकों के बीच में बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज़्यादा होता है. कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्जाम है, तो एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे. हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हो. मोड़ हो रहा है. बिल्कुल नहीं सर. स्टार्टअप की दुनिया है, टेक की दुनिया है, साइंस की दुनिया, और उसी तरह लोग बढ़ रहे हैं. आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपको सब एक्टर्स और सिंगर और डांसर ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं जब दुनिया घूमता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जिससे लोग खुश होते हैं. माँ बाप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. एक बार हम जान लिए कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी खुशी पर हम ध्यान दें और उसे एनकरेज करें, तो वैसे ही रहना चाहिए. पहली बात तो हम माँ बाप को सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी क्या चाहता है, को क्या बनना चाहिए. उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी चाहते क्या है, खुश कैसे रहेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलेंगे. तो आई थिंक ऑल प्रोफेशनल्स आर गुड, ऑल प्रोफेशंस आर गुड, एंड आई थिंक भारत वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोग्रेस हो रहा है. शायद पिछले डेकेड में जितना प्रोग्रेस दुनिया ने नहीं किया है, भारत ने हर क्षेत्र में किया हुआ है. और हर छोटा जो काम, जो पहले लोग छोटा ब्ला 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 कहते थे, वो आज ब्ला 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 नहीं रहा, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है. घर चलाना सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट रखना सबसे इम्पोर्टेंट. आई थिंक द वे इंडिया इज मूविंग बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई ओनली विश इट इवन मोर पेस. आज भी उस पर कितना आप यकीन मतलब मनाते हो? अन्ना आपसे भी जानना चाहिए हो. मैं तो चाहता हूँ कि प्यार बरसता रहे,
चाहे माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जितने बच्चे बूढ़े नौजवान, सबके बीच में हर दिन जो है वैलेंटाइन डे हो, 365 दिन वैलेंटाइन डे हो, और उसमें एक दूसरे को रोज़ हग करें, रोज़ विश करें। जैसा अन्ना ने बोला कि बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि एवरीडे इज लर्निंग डे, हम भी रोज़ सीख रहे हैं, हम भी अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि उसमें बोलते हैं ना कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, जो भी आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, लेकिन लव हर चीज़ में विद्यमान रहे। लव बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि सबको आगे बढ़ना है। इसमें प्रेशर मुक्त होके प्यार के साथ जो काम करिए, सबका स्वागत करिए और हर दिन प्यार बरसाइए, हर दिन प्यार बरसाइए। Yeah, क्योंकि Valentine for me is not about a boy and a girl. Valentine is about somebody you love. It could be your pet, it could be your family. So Valentine, जैसे राजपाल ने कहा, Valentine's Day सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम भूल गए प्यार का इजहार भी करना और प्यार को सेलिब्रेट करना। I think it could be a love for your country, it could be love for a sport, but I think the whole meaning is कि कल से शुरू कीजिए और अगले वैलेंटाइन तक वो प्यार बरकरार रखना। You know, that for me is Valentine, and that's why yes, I do believe in Valentine, but for love and not for just two individuals, or a man or a woman, and you know, a couple. गोविंद जी, आप ब्रीफ कीजिए इस बारे में। सूरत प्रोडक्शन आने वाली है, अभी मोस्टली अप्रैल में रिलीज करेंगे होगी है, तो उसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं? क्या प्रोजेक्ट है बेसिकली? कौन सी पड़ोस? मैम को मालूम है कि आपके पड़ोस में कौन है, वो पूछिए। थोड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और भी कोई प्रोजेक्ट उसके बारे में बताइए। साल में हम मार्च में या फरवरी एंड में एक दादा का पुराना पिक्चर था, मैं दीवान उधर, उसको रिलीज़ करेंगे। उसके बाद अप्रैल में खूबसूरत पड़ोसन को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद मार्च में एक बार पिक्चर फ्लोर पे जाने वाली है। तो साल में 3 फिल्म बनाने का हमारा टारगेट और पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। बाबा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद डायरेक्टिंग योर नेफ्यू एज सच? कितना या ऑब्वियसली बचपन से पिताजी के साथ काम किया है, अरेंज किया है, उनके लिए वीडियोस किया है। डैडी के साथ आई थिंक मोस्ट ऑफ माय टाइम हैज ऑलवेज बीन विद डैड, मैनेजिंग हिम, हिज वर्क। अभी वही बहुत आयरॉनिक है कि अभी रेगो के साथ काम करना मतलब एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। बट ऑब्वियसली बहुत मिस करते हैं डैडी को। उनके साथ उनका जो एक प्रेजेंस था बहुत इम्पोर्टेंट था। उनका ही इट वाज हिज आइडिया दैट उनको ऐसे कुछ करना था, बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड इंस्पायर्ड वेस्टर्न म्यूज़िक। उनका ऑब्वियसली बहुत फेवरेट था और वो चाहते थे कि रेगो भी ऐसे गाए, और ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। बहुत ही अच्छा था। आजकल के बच्चे आई थिंक दे आर न्यू एज, न्यू जनरेशन, इनका हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे ये लोग एक बार लगा दो चालू हो गए। हम लोग बहुत अलग टाइम के थे, तो वी वर स्टिल लर्निंग एंड वर्किंग ऑन। बट आजकल के बच्चे इज वेरी फास्ट, दे लर्न फास्ट, दे क्विक, दे वेरी कैमरा फ्रेंडली, टॉक, सो आई मीन सोशल मीडिया का टाइम है, सो दे ऑल नो इट, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। थैंक यू सो मच। हिज नेम वॉज गिवन स्वास्तिक बंसल, एंड मैं जब आया मैंने बोला, आई मीन ये हॉस्पिटल की कहानी है, मेरे डैडी भी थे, डैडी ने दिया था नाम स्वास्तिक बंसल, तो मैं यहाँ आया, मैंने बोला यार स्वास्तिक बंसल साउंड्स वेरी पंडित जी बनाना है क्या, इसको तो सिंगर बनाना है। मेरे मुंह से निकला, तो मैंने ये नाम रे से रेमा, गो से गोविंद, रेगो, और बंसल का पी, तो मैंने इसका नाम तब रेगो रखा था। So that's what he chose. Happened to be that I said, इसको रॉकस्टार बनाना है, इसको क्या लीलावती हॉस्पिटल में ये कॉन्वर्सेशन था रूम में, फिर उसके बाद रेगो इसका नाम। बट इसका रियल नेम स्वास्तिक है, बट म्यूजिक एंड आर्टिस्ट परफॉर्म में प्रोफेशनल नेम इज रेगो। थैंक यू। उसके जो गाने, उसको 2 लाइन गा सकता हूँ? नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन, नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा सेवा सेवा,
जो करेगा पाएगा मेवा। लाइक टू से फॉर रेगो, क्योंकि बहुत ही हम कम देखते हैं कि इतने छोटी उम्र में इतना टैलेंट, और आजकल तो टैलेंट लाइक सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत इजी हो चुका है, और साथ ही बैक टू बैक आने वाले हैं उनके साउंड नहीं है। आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साउंड नहीं है यहाँ जो देख रहे हैं आप, प्रॉब्ली इंग्लिश गाने देख रहे होगा, लेकिन हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सुनोगे या क्लासिकल भी सुनोगे, ही इज़ अनबिलीवेबल। एक छोटी सी एग्जीबिशन इन्होंने दे भी दी, एंड इट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज़, एंड हिज होल्ड ऑन म्यूजिक, हिज होल्ड on lyrics and everything. Very talented. So brilliant. I'm so happy for him because I've seen him. And I've heard him. तो मैं सिर्फ एक फैमिली और एक दोस्त की हैसियत से बंसल जी के ऐसे नहीं आया हूँ. I've genuinely come because I care and would like to make time for it. As well as, sir, what surprises are you going to give to the audience? Because from the last so many time people are like waiting for that. I've just got one of my shows that's released now yesterday. It's gone live. It's an MMA show. It's a show on mixed martial arts where हम कोशिश कर रहे हैं young talent को इंडिया के जो humble background से आते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट करने। साथ ही लोग हेरा फेरी 3 का भी इंतजार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार। थैंक यू। जैसे मुझे पता चलेगा I'll do it. But yeah, excited है क्या हो रहा है। I think फिरोज नादियाडवाला is the best man to answer that question. लेकिन होगा जरूर। थैंक यू सो मच। रेगो भाई आजा भाई रोल एवरीबॉडी। रेगो इतना कम उम्र में इंटरनेशनल लेवल पे ला मत बोलो। अरे कमल बहुत अच्छी बात है और इनका आपने डेमो देख ही लिया है, और मैं रेगो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ल्ड के रॉक स्टार में इनकी जो है गिनती हो और ये खूब आगे बढ़ें और बहुत नाम कमाएं और खूब काम करें, और जितनी इनके अंदर प्योरिटी है, क्योंकि इनको मैंने 6-7 साल से जब ये थे तब से मैं इनको मिला हूँ कई बार, और इनके अंदर जो ऊर्जा थी और वो ऊर्जा धीरे धीरे अब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, और अभी इनकी शुरुआत है और इन्हें तो बहुत ऊपर जाना है। हम सब इनके लिए बहुत दुआएं भी कर रहे हैं, और इनको जितना हम जानते हैं कि ये बिल्कुल जब से जन्म हुआ है तो बच्चा 5-6 साल का होता है तो उसके पता लग जाता है कि ये क्या चाहता है, तो ये बिल्कुल जैसे थे उससे धीरे धीरे लगातार अपने आप को मॉडिफाई करते हुए और आज संगीत की दुनिया में जो है वो अपना कदम रख रहे हैं, और इनके लिए स्काई का लिमिट आसमान छुए अपनी सिंगिंग से। साथ ही आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ देखने को मिलेगा? अब आपको हर महीने 10-12 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 6-7 तो मेन लीड है। आपको हर 2 महीने में 1 महीने में एक फिल्म देखने को मिलेगी। हेरा फेरी में आप भी नज़र आने वाले हैं? अब जैसा वो सुनील अन्ना ने बताया वही मेरा सेम है, और मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कि अच्छी स्क्रिप्ट बन जाए और अच्छे तरीके से बने, मैं भी उसके लिए बहुत सारी विशेष कर रहा हूँ, और क्योंकि एंटरटेनमेंट हमेशा लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जो भी फिल्म बने वो अच्छे से लोगों का ब्लड सर्कुलेट अच्छा करे। थैंक यू। एक मिनट होल्ड ऑन। Thank you.